गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज बात करते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी पढ़ेंगे आप। डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डीएचसीपी अवेलेबिलिटी क्या होती है, विंडोज सर्वर 2012 के साथ। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। डीएचसीपी तो आइए देखते हैं डीएचसीपी सर्वर पे। देखिए डीएचसीपी इसका जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये डीएचसीपी का फुल नेम होता है, डायनेमिक और कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये आईपी एड्रेस आप देख ही रहे हो, है ना, ये सारे के सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे बने। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसका यूज हम इसमें करते हैं। ये ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क। इसका यूज हम करते हैं कि जब हमें किसी आईपी पे हमें किसी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, उसकी प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क, यानी कि किसी डिवाइस को या किसी सिस्टम्स को आपको आईपी नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हम ये डायनेमिक और कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इस प्रकार ये अलाइन देम यूज नेटवर्क सर्विसेज, जैसे डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है, एनटीपी है, एंड एनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन यूडीपी, बेस्ड ऑन टीसीपी, बेस्ड ऑन यूडीपी। यानी कि ये अलाउ करता है नेटवर्क सर्विसेज को यूज करने के लिए। डीएनएस हम यूज करते हैं, इसमें एक कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे यूडीपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, टीसीपी आपका एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, उसके बिहाफ उसी के बेस। और डीएचसीपी सर्वर जो है डायनेमिकली असाइन एंड आईपी एड्रेस, यानी कि ये नेटवर्क पे डायनेमिकली आईपी एड्रेस को असाइन करता है डीएचसीपी सर्वर एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर टू ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क पर कोई भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर भी ये डिसाइड करते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद आईपी नेटवर्क, जिससे आप आईपी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डीएचसीपी एक enhancement and older protocol called boot key, ठीक है ना। तो ये डीएचसीपी जो है एक तरह से देखा जाए तो बूट सीपी का एक एनहेंसमेंट है। और डीएचसीपी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डीडीआई सॉल्यूशन, जैसे कि डीएनएस, डीसीपी, आईपीएएस, ये डीडीआई सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है। डीएचसीपी सर्वर एक नेटवर्क सर्वर है जो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है एंड असाइन आईपी एड्रेसेस, मतलब डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली असाइन करता है। डिफॉल्ट गेटवे है एंड अदर नेटवर्क पैरामीटर टू क्लाइंट डिवाइस। इट रिलाइज ऑन द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नोन एज ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो ब्रॉड क्वेरीज बाय क्लाइंट के द्वारा ब्रॉडकास्ट क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता है नेटवर्क से। DHCP server automatically send the required network parameter for client to properly communicate on the network। यानी DHCP सर्वर जो है ऑटोमेटिकली सेंड द रिक्वायर्ड नेटवर्क पैरामीटर, ये जो भी नेटवर्क पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है ये उसको ऑटोमेटिकली सेंड करता है क्लाइंट के लिए, ताकि नेटवर्क पर प्रॉपर कम्युनिकेट हो सके बिना किसी DHCP के। यानी कि इट the network administrator has to manually set up every client that join the network।
ठीक है। तो which can cumbersome especially in large network। देखिए जैसे कि मैं एक पेन के माध्यम से बताता हूँ, स्टेट डायग्राम। सपोज करिए डीएससीपी का एक ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, ये कोई नेटवर्क है वाले, या आप ये कह लीजिए कि इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क आपके पास, एक बड़ा नेटवर्क है। ये कोई नेटवर्क है बहुत बड़ा, ये कह लीजिए ये एक नेटवर्क है, ये कोई लैन नेटवर्क है सपोज करो। अब इसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं बहुत सारे डिवाइसेस, ये लगे हुए हैं बहुत सारे डिवाइसेस। ये देखिए ये डिवाइसेस आपके लगे हुए हैं। अब ये कोई लैन है, सपोज दैट लैन नेटवर्क है। अब मेन क्या है कि सपोज करिए कि ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें, ऐसे कम्युनिकेट हों। तो अब ये एक नेटवर्क में है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि थ्रू द वायर ये नेटवर्क में आए। एक नेटवर्क में सारे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, वर्चुअली कनेक्ट हों। तो क्या होता है कि इन सबके आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास 100 सिस्टम्स हों, या मान लीजिए 500 सिस्टम्स हों। हम आपसे कहें कि 500 सिस्टम एक नेटवर्क में लगे हुए हैं, सब में आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो आप जाएंगे वन बाई वन सब जगह आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। क्या होता है कि डीएचसीपी के लिए ये डायनेमिक हॉर्स से बना हुआ मान लीजिए एक सर्वर है, तो इस सर्वर पे सारे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है, या कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। इस सर्वर को हम जोड़िए, एज ए क्लाइंट हम मान के चले कि क्लाइंट होगा। तो हम चाहते हैं कि सभी सिस्टम्स में आईपी एड्रेस को साइन हो जाए, बाई मैनुअली ना हो। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, ये एक सिस्टम की हर सिस्टम में एक ही जगह से बारी बारी से वन बाई वन करके सभी सिस्टम्स में नेटवर्क में जुड़े हुए सभी डिवाइसेस को आईपी असाइन कर देगा वहीं से। ये मैनुअली काम नहीं होगा, ठीक है ना। ये है डीएचसीपी का मेन काम, और कुछ नहीं है। मेन तो यही है, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डायनेमिकली टाइम पे अगर हमें किसी सिस्टम को कम्युनिकेट करना है तो उसका आईपी एड्रेस असाइन होगा, तभी हम कर पाएंगे कम्युनिकेट। तो ये कम्युनिकेशन बना रहे, ये कम्युनिकेशन हो जाए डिवाइसेस पर। मान लीजिए कोई नई डिवाइस जुड़ती है, अब उससे कम्युनिकेट करना है तो उसका आईपी कैसे साइन होगा, आपको तत्काल जाना पड़ेगा। तो डायनेमिकली एक संभव नहीं है। तो डायनेमिकली कैसे पॉसिबल, ये डीएचसीपी के थ्रू ही संभव है। ये चीजें मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि अभी हमने इसके बारे में आपको जो डिटेल मैंने अभी आपको दी।
तो जो आपका डीएससी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, ये मैंने अभी आपको बताया, सॉरी, डीएससीपी सर्वर यूजुअली असाइन each client with the unique dynamic IP address which changes when the client's lease for the IP address has expired. So अब when used to router and switch your DHCP server, कब यूज करते हैं हम राउटर और स्विच को अपने DHCP सर्वर पे? There are many enterprise companies who are still using DHCP for IP version 4 on their router and switches. This is typically done by the network administrator who needs to get DHCP capability up and running quickly but does not have access to DHCP server. So mostly router and जो switches हैं have the availability to provide the following DHCP server support. तो क्या क्या? A DHCP client and obtain interface IP version 4 access from the upstream DHCP service. दूसरा ऑप्शन ये है कि DHCP relay and forward UDP DHCP messages from client on land and form of DHCP server. और तीसरा क्या होता है कि DHCP server where the router and switches services DHCP request directly. DHCP server the router switches services DHCP request directly. There are a limitation to using the router and switches as a DHCP server. और रनिंग DHCP सर्वर ऑन ए राउटर, अगर ये सर्वर राउटर पे किसी पे आपका रन होता है तो कंज्यूम्स रिसोर्स ऑन द नेटवर्क, जिससे नेटवर्क के रिसोर्स को कंज्यूम किया जा सके नेटवर्क डिवाइस पे. तो दीज DHCP पैकेट आर हैंडल इन सॉफ्टवेयर. दीज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड मेक दिस प्रैक्टिस नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क विद अ लार्ज नंबर. यानी कि आपका 150 से ज्यादा अगर है आपके पास सिस्टम्स ऑफ DHCP क्लाइंट, तो ये प्रैक्टिकली नॉट सुटेबल नहीं है. डज नॉट सपोर्ट डायनेमिक DNS डायनेमिक DNS की सपोर्ट नहीं करेगा. राउटर स्विचेस दिस सर्विस कैन नॉट क्रिएट एन एंट्री इनटू DNS. तो ये सर्वर जो है DNS की एंट्री को, मतलब कि DNS में कोई भी एंट्री को क्रिएट नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट बेस्ड IP वर्जन 4 एड्रेस दैट वाज लीज टू क्लाइंट. क्योंकि आप लीज पे लिए हो. नो एबिलिटी टू इजीली मैनेज द स्कोप एंड सी द करंट DHCP बाइंडिंग एंड लीज अक्रॉस द मल्टीपल राउटर. जो एडमिनिस्ट्रेटर है मस्ट लॉग इनटू द व्हिच राउटर एंड स्विचेज इंडिविजुअल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट DHCP बाइंडिंग. कोई भी हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी DHCP बाइंडिंग पे नहीं होगी. This could cause a problem if the current DHCP server and default gateway fail. जिससे क्या होगा कि DHCP सर्वर और डिफॉल्ट गेटवे आपका फेल हो जाएगा. It is more difficult to configure DHCP option and router and switches प्लेटफॉर्म. DHCP को राउटर और स्विचेस प्लेटफॉर्म से कॉन्फ़िगर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. DHCP services running on the router is not integrated the IP address management IPM. ये आपका इसमें फॉर एड्रेस ट्रैकिंग एंड स्कोप यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी फॉरेंसिक. तो DHCP सर्विस रनिंग ऑन द राउटर एंड सर्वर ये इंटीग्रेट नहीं कर सकता है IP एड्रेस मैनेजमेंट के साथ किसी भी एड्रेस की ट्रैकिंग के लिए, स्कोप के लिए. अब इसके बेनिफिट क्या है एक बार जरा सा और देखते हैं. मैं थोड़ा सा आपको देखिए, मैं एक बार आप और एक बेसिक बताते हैं कि देखिए ये तो इसकी वजह से हम किसी भी नेटवर्क में जुड़े हाउस में पूरी तरह से हिंदी में समझ लीजिए कि DHCP की हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क में जुड़े हुए हाउस में ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, हाउस का मतलब कोई भी सिस्टम या डिवाइस हो सकता है जिसमें IP एड्रेस साइन किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि वह एक कंप्यूटर ही हो, वो एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, एक IP फोन भी हो सकता है, एक कैमरा भी हो सकता है जिसे नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके. तो इस तरह के हाउस कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसमें IP एड्रेस असाइन किया जा सकता है. तो DHCP की मदद से जनरली एक नेटवर्क से जुड़े हाउस में सिर्फ IP एड्रेस ही नहीं बल्कि IP एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस, DNS भी प्रोवाइड कर सकते हैं. साथ में हमें आपको बताते चलें कि DHCP की जरूरत क्यों कहाँ पड़ती है.
क्योंकि आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क गेटवे और डीएनएस को हम सिस्टम में मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्कुल हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा नेटवर्क छोटा है तब तक तो ये काम आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े नेटवर्क में ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको आईओटी के बारे में जानते होंगे। आईओटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य छोटी छोटी डिवाइसेस और सेंसर को इंटरनेट से कनेक्ट करना और कंट्रोल करना होता है। फॉरेन कंट्री में आईओटी का बहुत ही वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। आईओटी डिवाइस एक कैमरे से लेकर मोशन सेंसर तक हो सकती है, जिसे इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। दुनिया भर में बिलियंस में डिवाइसेस हैं। इन सबको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हम एक एक डिवाइस में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने लग जाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसके साथ जो हमारी एमएनसी कंपनी है या हमारे देश की ही जो बड़ी कंपनी है, वो हजारों की संख्या में सिस्टम होते हैं, जिसमें मैनुअली आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क गेटवे और डीएनएस ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में मैनुअली डिवाइस मैनुअली कॉन्फ़िगर करने में डुप्लीकेट आईपी अगर गलती से पड़ जाती है तो हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में डुप्लीकेट आईपी वाले सिस्टम को ढूंढकर ट्रबल शूट करना और भी मुश्किल काम हो जाता है। इन सभी चीजों को आसान बनाने के लिए और इन सब मुश्किलों से बचने के लिए डीएचसीपी का यूज किया जाता है। किसी भी नेटवर्क में डीएचसीपी के यूज करने के लिए डीएचसीपी सर्वर प्रयोग में लाया जाता है। अब डीएचसीपी सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाया जा सकता है। इसके अलावा डीएचसीपी सर्वर एक राउटर पर भी बनाया जाता है, और जब ज्यादातर डीएचसीपी सर्वर राउटर पर बने होते हैं तो इसके बारे में हम किसी भी पोस्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो बने होते हैं और इसका वर्क क्या है, कैसे काम करेंगे, ये चीजें हम डीएचसीपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक होल कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी का यही होता है, जैसे कि अभी आपने देखा। इसके लिख सकते हैं कि हम डीएचसीपी जो है हमारा क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। देखिए, रिलायबल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो जाता है। रिड्यूस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका कम होता है। डीएचसीपी मिनिमाइज द कॉन्फ़िगरेशन एरर कास्ड बाय मैनुअली आईपी एड्रेस करें। जो मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में एरर्स की संभावना बनी रहती थी, जैसे टाइपोग्राफिकल एरर्स होती थी और एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होता था बाय द असाइनमेंट ऑफ द आईपी एड्रेस टू मोर देन वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो वो सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिला। अब वहाँ पे रिलायबिलिटी पहले नहीं होती थी मैनुअली काम करने में। डीएचसीपी सर्वर के थ्रू अगर हम किसी आईपी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किसी आईपी किसी सिस्टम पे, तो बहुत ही रिलायबल तरीके से होता है। और reduce the network administration. DHCP include the following features to reduce the network administration. यानी कि ये क्या करता है कि बहुत सारे फीचर्स को रिड्यूस करता है, जैसे सेंट्रलाइज एंड ऑटोमेटेड टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो सेंट्रलाइज और ऑटोमेटेड टीसीपी यानी कि ये क्या करता है कि टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली और सेंट्रलाइज मोड में कॉन्फ़िगर कर देता है। दूसरी एबिलिटी क्या होती है, टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन पे होती है। और एबिलिटी टू असाइन फुल रेंज ऑफ एडिशनल टीसीपी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू बाय द मींस ऑफ डीएचसीपी ऑप्शन में जाके। फिर efficient handling of the IP addresses changes for the client that must be updated frequently, such as those for portable devices that move to different location on wireless network. एक चीज और होती है, जब आप किसी इनिशियल डीएचसीपी मैसेज को फॉरवर्डिंग में लाते हैं, इसके लिए आप डीएचसीपी रिले एजेंट का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट द नीड फॉर डीएचसीपी सर्वर ऑन एवरी सर्वर। प्रत्येक सबनेट पे डीएचसीपी सर्वर जब की जो नीड होती है, वो चीज भी एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी डिवाइसेस में इस सर्वर के थ्रू, इस एजेंट के थ्रू क्या करते हो, रिले कर देते हो। अब जो हमारा डेडिकेटेड सर्वर होता है, डीएचसीपी सर्वर होता है, उसका बेनिफिट यही है कि डीएचसीपी का यूज हम ट्राई करते हैं कि ऑन योर राउटर यूज सेंट्रलाइज डीएचसीपी सर्वर बनाने के लिए। So particularly true for network environment that requires support of both DHCP and IP version 4 and DHCP for IP version 6 at the same time.
आप दोनों को सेम टाइम में आईपी वर्जन 4 एंड के लिए डीएचसीपी एंड आईपी वर्जन 6 के लिए डीएचसीपी एक टाइम पे आप इसका एक इन्वायरमेंट बना सकते हो। वर्चुअली सभी डीएचसीपी सर्वर वेंडर सपोर्ट बोथ प्रोटोकॉल, you can use the same management interface both IP version 4 and IP version 6 दोनों के लिए कर सकते हैं। So there are uh, several benefits that make it advantageous for the end enterprise to use our DHCP version 6. Having the DHCP version 6 server that integrate the your IP address management, सारी चीजें आप वन बाई वन यहाँ पे दिखा सकते कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। जैसे कि द इंफॉर्मेशन ब्लॉक है DHCP IP 6 का सर्वर हैज बीन क्रिएटेड एंड IP वर्जन रेडी फॉर द यूज। इसका ये एक डिटेल था जो मैंने आपको बताया IP वर्जन 6। और अब हम इस सर्वर की अवेलेबिलिटी को आगे कल देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या क्या चीजें हैं, इसकी अवेलेबिलिटी को हम देखेंगे, ठीक है ना। और इसका यूज हम पावर सेल में कैसे करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।